from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिब, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल क्या है। क्या पाकिस्तान में काला धन सफ़ेद होने जा रहा है? पाकिस्तान को इससे क्या खदशात लाहक हैं और क्या पाकिस्तान के लिए इसमें कोई बेहतरी का सामान भी है? पाकिस्तान अपने मिनरल्स जो है वो जर्नैल किसी ख़ास ज़रिए से अमेरिका तक पहुंचाकर अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना चाहते हैं। इस पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा सी खबर लेनी है। मेजर गौर, उनको लोग गलत कहते हैं, गौरव आर्या साहब की। ये हिंदुस्तान के एक पॉलिटिकल पंडित हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जो आज फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को शुरू से ये खतरा है कि भारत उसे खा जाएगा और पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। कभी हम 2 झापड़ मारते हैं, फिर बैठ जाता है 4-6 महीने के लिए, खामोश हो जाता है, फिर उठता है, फिर 2-4 लाते मारते हैं हम। उनके ये फरमान थे। अच्छा, होता क्या, देखिए, इख्तिलाफ करना एक सेहतमंद अलामत होती है, ठीक है। अपनी दलील देना वो भी काबिल कबूल है, मुखालफत करना वो भी समझ में आती है, लेकिन किसी की तजलील करना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि 2-4 थप्पड़ मारते हैं, 2-4 लाते मारते हैं, ये ज़रा तहजीब से बहुत गिरी हुई चीज़ें हैं और इसका वो अक्सर मुज़ाहरा करते हैं। उनका पूरा जो मीडिया है वो ड्रामेटाइज हो चुका है, वो फिल्म एरिया में का बुखार हो गया है। सब हर वक्त वो फिल्म समझते हैं। ये जंग भी मोदी जी फिल्मी अंदाज से लड़ रहे थे, जिसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ उनका। 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और बेइज्जती अलग हुई है। अच्छा, फिर जो उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान शुरू से ये समझता है कि भारत उसे खा जाएगा। अच्छा, देखिए साहब, आपके पिताजी नेहरू ने भी कहा था कि ये चंद महीनों का मेहमान है, जब भूख पड़ेगी इसके सर पे तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा आन मिलने को कहेगा कि हमें हिंदुस्तान के साथ संभालो, के साथ ज्वाइन करना है हमें। 78 साल हो गए। आज मोदी कहते हैं कि इसका वजूद बरकरार नहीं रहेगा और हम इसको मट्टी में बहनों और भाइयों मिला देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। पाकिस्तान की भी एक अलग कहानी है, एक अजीब कहानी है। ये देखिए कि ये एक ऐसा बदनसीब मुल्क है कि जिसको पड़ोसी हर वक्त उस निगाह से देखता है कि मैं अब इसको जाके आ लूं और इसको मार गिराऊं, जिसको उसके अपने लोग अंदर से रोज लूटते हैं, जिसने 80,000 लोगों की जानें दी दहशतगर्दी को रुकवाने के लिए, वो दुनिया में बदनाम हुआ है दहशतगर्दी के नाम से। लोग लूटते जा रहे हैं, अंदर से भी लूट रहे हैं, बाहर वाले भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वो कायम है और चलता चला जा रहा है। ये एक ऐसा मजबूत मुल्क है। अच्छा, अब जब जहां तक उनकी ये बात है कि पाकिस्तान शुरू से डरता है, देखिए ज़रा मेजर, तुम्हें ये गौर करना चाहिए कि तुम्हारा दिफाई बजट है, पहले दिफाई बजट से पहले ये देखिए, आप 1 अरब 25 करोड़ हैं। 30 करोड़ कितने हैं? पाकिस्तान सिर्फ 25 करोड़ है। जरा सच्चाई से जायजा लीजिए। आपका दिफाई बजट जो है, डिफेंस बजट, $80 बिलियन है, इतना बड़ा बजट, और पाकिस्तान का $8 बिलियन। तो मुझे बताइए कि इतनी बड़ी कुव्वत से तो डर के ही रहना चाहिए ना भाई, कि भैया पता नहीं कब पंच मार दें। लेकिन हकीकत क्या है? आप रोज भारत जो है पाकिस्तान से डरता है, इतना डरता है कि एक दफा कुछ कबूतर चले गए थे उड़कर, तो कबूतरों को गिरफ्तार कर लिया था और कहा था ये पाकिस्तान से आए हैं कबूतर, फौरन पकड़ो।
यार इतना डरते हैं आप इतने छोटे से मुल्क से? क्यों आप देखो, एक तो बड़ी कुव्वत जब छोटी कुव्वत से डरे ना, तो एक नफ्सियाती मसला होता है। एक तो ये, दूसरी ये कि जंग जो है ना वो साइज पे नहीं डिपेंड करती, वो जुर्रत, हिम्मत, बहादुरी पे डिपेंड करती है कि आपका कैरेक्टर क्या है, आप कितने स्ट्रांग हैं अंदर से। इट इज नॉट द साइज ऑफ ए डॉग इन द फाइट, इट इज द साइज ऑफ ए फाइट इन द डॉग। वो वाली बात है। पाकिस्तान उसमें आपसे बहुत बड़ा है। जब आप उस पर हमला करते हैं वो आपको मुंह तोड़ जवाब देता है। अब देखिए ना, आपके राफेल जैसे तैयारे गिरा दिए। पहले उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा था पुलवामा के वक्त, अगर आज हमारे पास राफेल होते तो नताइज कुछ मुख्तलिफ होते। और उस दिन ये पहुंच गए इंडियन एयरफोर्स में, जाके बोले आज बड़ा क्लाउडी मौसम हो रहा है, तुम लोग अपने जहाज लेके चले जाओ, क्लाउड में नजर नहीं आएगा उनको, और उनको मार गिराओ। ये एग्जैक्टली एयर चीफ ने वहां के बताया था कि इन्होंने जिद की थी प्रधानमंत्री ने, और वो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? फिर पाकिस्तान ने मार गिराया। अब आप फिर आए, फिर पाकिस्तान ने राफेल जैसे तैयारे भी मार गिराए। तो यार शर्मिंदगी तो होती है ना कि इतनी बड़ी कुव्वत और इतनी छोटी कुव्वत वो आपको मारती है। जब भी आप पहल करेंगे वो आपको ऐसा ही जवाब देंगे। ये आपको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अपने आप को गैर महफूज क्यों समझता है। वो आपकी नीयत को पहचानता है, उसको अपने आप को दिफा करना है। और कह रहे थे हमारा असल दुश्मन, गोरों कह रहे थे हमारा असल दुश्मन तो चाइना है। तो भाई चाइना से क्यों नहीं लड़ते? बताइए, चाइना से क्यों नहीं लड़ते? क्यों? चाइना से आपकी हालत गैर होती है। उसने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया, जाइए छुड़ा लीजिए। नहीं, नहीं जाते। उसने पहाड़ पे खड़े होके इनके फौजियों के सीनों पे मुक्के मारे हैं, जोडू कराटे, और नीचे गिरा दिया है। फिर एक दिन एक बहुत समझदार स्कॉलर हिंदुस्तान के कह रहे थे कि भाई जब तक चाइना खड़ा है पाकिस्तान नहीं हारेगा, पाकिस्तान नहीं हारेगा। तो ये हकायक है, इनको पेश नजर रखिए। यार पाकिस्तान से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते साहब आप? क्यों झंझट पाला हुआ है ये? आपकी कुव्वत कितनी बड़ी है, साइज कितना बड़ा है। फिल्मों में नहीं देखा कि अक्सर वो एक बहादुर नौजवान जो पूरे गैंग को जो है वो क्रिपल कर देता है, तो गैंग का बॉस फिर क्या करता है? उस खूबसूरत नौजवान से दोस्ती कर लेता है, बल्कि उसको दावत देता है, आओ हमारे साथ, हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। वो अक्लमंद आदमी था। आप आज तक बेवकूफ़ी का सबूत दे रहे हैं कि पाकिस्तान से झगड़ा करना है, उसको नीचा दिखाना है। अरे भाई चाइना को नीचा दिखाइए, पाकिस्तान से दोस्ती कीजिए। दोस्ती की तरफ वो ही नहीं है। जैसी दोस्ती की बात करो तो वो नेगेटिव बातें शुरू कर देते हैं। मुसलसल नुकसान का सौदा कर रहे हैं, अब इस नुकसान को बंद कीजिए। अच्छा साहब, अब आइए आप वॉल स्ट्रीट जर्नल के उस आर्टिकल की तरफ जिसको आज पाकिस्तान में कुछ ज़ेर ज़हन जो है, कुछ ज़हीन लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा देखो, वॉल स्ट्रीट ने जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो पाकिस्तान फोकस नहीं है, वो ट्रंप की फैमिली जैसे और इनके दोस्त जो बिजनेसेस कर रहे हैं इस दौर में, और ये जो क्रिप्टो करेंसी, इससे मुताल्लिक़ था। पाकिस्तान भी उसमें बीच में आ गया। अब उसका भी जिक्र आ गया कि पाकिस्तान से वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है WLF, क्या लिबरेशन, क्या वर्ल्ड लिबरेशन फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, को एक कंपनी है, तो वो उसमें इनके शेयर हैं, इनके बेटे के भी, ट्रंप के। और वो जो मिडिल ईस्ट वाले साहब हैं, स्टीव हॉक्स, क्या नाम उनका, उनके बच्चे किसी हैं, इन लोगों के शेयर्स हैं उसमें, इनकी फैमिलीज़ के। अच्छा, उसका जो है वो कहते हैं 60% जो है वो अमेरिकन कंपनी को, इनको होगा, और 40% शेयर पाकिस्तान के होंगे। तो ये तो डील आपके कट करने पर है ना यार, कि आप कैसी डील कट करते हैं, ये चीज़ ये होती है। अच्छा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि देखो दुनिया के 130 ममालिक जो है वो उसमें क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, इंडिया है। तो हमारे वहाँ जब कोई नई चीज़ सामने आती है ना, तारीख
गवाह हैं, तो एकदम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और कहते हैं तो रोक दो, ये हराम है, या ये मत करना, ये मत करना। नहीं, जहन को खोलो, उसको समझो और फिर उसको लेके अपने हिसाब से टेलर कर लो, अपने हिसाब से लेके चलो, जितना चल सकते हो तुम। शुरू में परेशान हो जाना, घबरा देना, दरवाजे बंद कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब वो एक साहब हैं, एक लड़का है बिलाल, वो इंग्लैंड वाला, तो उसको उन्होंने बुलाया है, वो एक्सपर्ट है, वो उसको चाहिए पाकिस्तान की मदद करे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? अच्छा देखिए, पाकिस्तान का जो ब्लैक मनी है, जिसको काला धन कहते हैं, उसको अगर आप जाके रिसर्च कीजिए तो पता चलेगा 4 to 500 बिलियन डॉलर्स का धन है। अगर उसका आधा भी मार्केट में आ जाए तो आप सोचिए पाकिस्तान का टैक्स नेट कितना बढ़ जाएगा, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, आईटी इंडस्ट्री भी जैसे है वो बढ़कर सामने आएगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़, बेपनाह उसके फ़वाइद हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट होने के। भाई इन्वेस्टमेंट होगी तो ये सारी चीज़ें पैदा होंगी ना, तो आप उसको होने दीजिए। ये काला धन बरसों से वहाँ रखा हुआ है स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में और दुनिया के दूसरे ममालिक में, उससे आपको क्या फ़ायदा है? गरीब आदमी को क्या फ़ायदा है? हाँ, नुकसान ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग होते हैं वो अपनी निगाहों में इसको सजा के बैठे कि ये कब होता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, कुछ गलत कामों के लिए, कुछ बिजनेस के बहाने से, जैसे अभी अब वो जाने। इस बुनियाद पर आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस को नहीं रोके। अच्छा, अब ये क्रिप्टो करेंसी का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इस दौर में आया है जब करप्ट लोगों की हुकूमत है, ये कंसर्न होना चाहिए। जहाँ ये इसहाक डार जैसे लोग बैठे हों जो हाथ से लिख के दे के गए थे कि हाँ मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था शहबाज, इनके नवाज शरीफ फैमिली के लिए। आपके पास पूरा एक क्रिमिनल, पूरा एक गैंग बैठा हुआ है हुक्मरान बनकर। इनसे उन कवानीन को ऐसा बनना चाहिए कि वो इनको पीछे फेंके और जर्नैल साहब जो हैं वो कुछ पाकिस्तान का भला करें। लेकिन वो इस वक्त इस मूड में हैं कि इस तरह से मैं अमेरिका से अपने ताल्लुकात मजबूत करके इन बच्चों को, ये जो अमेरिका इनके बेटे हैं ट्रम्प के और वो स्टीव के, इनके बच्चों को यकीन दिलाया, अपनी हिमायत हासिल करूं कि हमसे इमरान खान की आज़ादी के लिए कुछ मत कहना, हमें हुकूमत करने दो, तुम्हें जो कुछ करना है पाकिस्तान में आके करो। ये तवक्को इनसे कर सकते हैं आप, इस पहलू पे ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन इसके अलावा उस पर काम करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आपको हालात के साथ चलना है, चीज़ों को वैसे देखना है जैसी वो हैं, वैसे देखने की कोशिश मत कीजिए जैसी आप देखना चाहते हैं, ये सही बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक पहलू है जो इन्होंने डिस्कस किया, क्या नाम है उन साहब का, शहजाद अकबर साहब ने, हाँ, उस पे ज़रा ख़तरा है, उस पे ज़रा चौकस हो जाइए। वो क्या है कि मौजूदा रजीम जो है वो केपी के मिनरल्स जो है वो अमेरिकन कंपनीज को दिलाने के लिए अपना ऐसा किरदार अदा करना चाहते हैं कि उनको गारंटी मिल जाए कि आप 10 साल और गुजार लें, 20 साल और गुजार लें, हमें मिनरल्स दिलवाइए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अल्लाह ताला आपको फेवर कर रहा है, अब आपको खुद उस फेवर को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको खुद सोचना चाहिए। मिनरल्स है केपी में, अच्छा, ये डील करा के जर्नैल जो है वो अपना इख्तिदार मजबूत करना चाहते हैं और आप उसको रोक सकते हैं। क्यों? पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका को एक एक इंच का खबर है कि केपी जो है वो सबसे मजबूत किला है इमरान खान का। और आप ये आइडिया इनको सेल करें अमेरिका को कि देखो ये जर्नैल तो 2 साल 4 साल का रिटायर हो जाएगा, ठीक है ना, उनको तो जाना पड़ेगा है। आप केपी के लोगों से डील करें, उसकी जमहूरियत से, जमहूरी अंदाज से उनसे बात करें, इमरान खान से बात करें, हम आपके साथ एक परमानेंट डील बना सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और अच्छे हम आपको बेनिफिट देंगे। लीगल तरह से आप भी खा कमाएंगे, हम भी लीगल तरीके से हर चीज़। ये लोग शॉर्टकट करा के जो है ना आपको भी बदनाम करेंगे, फिर लोग आएंगे वहाँ के बम बारूद चलाएंगे, वो चीज़ें ज़ाया होंगी, आप बदनाम होंगे, जगह भी ख़राब होगी, चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ ये बेच सकते हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग तो नहीं, लेकिन अमेरिका में चंद लोग मेरी निगाह में ऐसे हैं जो ये आइडिया जो है यहाँ के जो बिज़नेस तबके हैं उनको बेच सकते हैं। देखो, आज ये साहब जो है ना हमारे सदर साहब,
ये सदर कम, आप जरा इनकी शख्सियत देख लीजिए ना, ही इज नॉट हेयर टू मेक हिस्ट्री, ही इज हेयर टू कट डील्स। ये इस टाइप के आदमी हैं। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ बिजनेसमैन एंड लुक्स लाइक ही इज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, making deals everywhere. You want to talk to me? You have a deal? Show me what you have, and then we'll discuss. तो ये इस टाइप के मिजाज के आदमी है। डील दिखाओ इनको, और तुम्हारे पास डील है, केपी के पास डील है, बस बीच में ये बदमाशी ना कर दे जो है गंदापुर, ठीक है ना। ये जर्नल उन्होंने इसको पकड़ लिया है। ये असेंबली के जरिए आप बता सकते हैं अमेरिकन बिजनेसमैन को कि देखो लॉन्ग टर्म तुम्हारा भलाई जो है, तुम्हारी भलाई वो हमारे साथ है। इमरान खान को रिहाई दिलवाओ। यही गोट जो ये आपके खिलाफ कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कर सकते हैं। क्यों? आप लीगली कर सकेंगे, आपको हक है उसका। इनके पास हक नहीं है। ये चोर दरवाजे से डील करवाएंगे अमेरिका की, और फिर अमेरिका बदनाम होगा कि फला मुल्क के तुमने मिनरल्स खा लिए और ये किया वो किया। अब इस बारे में मैं अंदर की एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अमेरिका इस बारे में बहुत कॉन्शियस है कि भाई कोई मकबूल क़यादत के खिलाफ किसी भी मुल्क के हमें नहीं जाना, हमारा इमेज खराब होता है। इमेज ही तो सब कुछ है अमेरिका का। इतना बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हुआ है चाइना का, अब इमेज है वो भी खराब कर दें हम। तो आप बेहतर डील दे सकते हैं अमेरिका को, मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप लीगली डील देंगे, ये इलीगली डील देंगे। इस फर्क को अगर आप समझ जाएं तो यहां पे बैठे हुए चंद दोस्त पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए ये काम कर सकते हैं। ये मेरे ख्यालात हैं। अगर आप इनसे इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे गिर्द तो फैला दिए उन्होंने, ऐसा एल्गोरिदम किया है कि वो इतनी स्पीड स्लो कर देते हैं, हमारी रीच जो है बहुत स्लो कर दी है। लेकिन जहाँ तक मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, और अगर आप तक पहुँची हुई है तो यार इतना फ़र्ज़ पाकिस्तान का अदा करो। मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, अब हमारी तो हो गई पूरी। अब किसी भी वक्त सीटी बजेगी और सीधे ऊपर जाना है, हम तो इस इंतज़ार में बैठे हैं। हाँ, ये पैगाम जो है ज़रूर आगे पहुँचा दो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।